नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने कर दिया बड़ा ऐलान। 2024 में कांग्रेस करेगी सरकार का नेतृत्व। पीएम उम्मीदवार बनने का सपना देख रहे नेताओं को खड़गे की दो टूक। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। येदियुरप्पा के दो खास लिंगायत नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में हुए शामिल। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव आयोग के फैसले से कमजोर नहीं पड़े उद्धव, मिलेगी जनता की सहानुभूति लहर, खत्म होगी शिंदे की राजनीति। चौथी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी का बड़ा आरोप, कांग्रेस अधिवेशन में अड़ंगा और अडानी मामले से ध्यान भटकाने के लिए हो रही है छापेमारी। और साथ ही साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि मेघालय में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। सचिन पायलट ने कर दिया है इस बात का दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 2024 में कांग्रेस करेगी सरकार का नेतृत्व। पीएम उम्मीदवार बनने का सपना देख रहे नेताओं को खड़गे की दो टूक। जी हां दोस्तों, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित 3 राज्यों में चुनावी प्रक्रिया जारी है और इस साल कई राज्यों में चुनाव है। चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। और इस बीच नागालैंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी अन्य दलों से बातचीत कर रही है और आने वाले लोकसभा चुनावों में गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान रायपुर में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन से पहले आया है और रायपुर में कांग्रेस विपक्षी एकता के प्रति अपना रुख स्पष्ट कर सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल। येदियुरप्पा के दो खास लिंगायत नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के 2-3 महीने पहले राज्य की सियासत गर्मा गई है। पाला बदल का खेल शुरू हो गया है। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के दो करीबी लिंगायत नेता एचडी थमैया और केएस किरण कुमार भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए हैं। और जानकारों का कहना है कि चुनाव से पहले येदियुरप्पा के करीबियों का कांग्रेस में जाना भाजपा में असंतोष की सुगबुगाहट भी हो सकती है। और इस बीच भाजपा प्रवक्ता मधुसूदन ने दैनिक भास्कर को कहा कि चुनाव से पहले आया राम गया राम और पाला बदल का दौर रहता ही है, पार्टी पर असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ा झटका लग गया है यहाँ पर कर्नाटक में। चुनाव से पहले बीजेपी को और 2 बड़े नेता, खास नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इसी फैसले से कमजोर नहीं पड़े उद्धव ठाकरे, मिलेगी जनता की सहानुभूति की लहर, खत्म होगी शिंदे की राजनीति। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे के हाथ से भले ही शिवसेना का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम छिन गया हो, लेकिन यह समझना जरूरी है कि इसका महाराष्ट्र की राजनीति और उद्धव के सियासी भविष्य पर क्या असर होगा। मुझे लगता है कि जो कुछ भी है वो उद्धव ठाकरे के पास ही है। उद्धव के पास संगठन है, कार्यकर्ता है, शाखाएं हैं और जो हार्डकोर वोटर है वो ठाकरे परिवार के साथ ही है, क्योंकि ठाकरे परिवार एक ब्रांड है। ठाकरे परिवार के साथ शिवसेना का नाम जुड़ा हुआ है। जो भी शिवसेना परिवार छोड़कर गए हैं, चाहे वो छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो या फिर राज ठाकरे हो, किसी को भी वो राजनीतिक ऊंचाइयां नहीं मिली। आपके पास राजनीतिक रूप से बहुमत है, लेकिन जब जनता की अदालत में आप जाओगे तो क्या होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अंधेरी ईस्ट विधानसभा में जो उपचुनाव हुए, अगर एकनाथ शिंदे अपने आप को ओरिजिनल शिवसेना मानते हैं तो वो जरूर चुनाव लड़ते, क्योंकि शिवसेना के विधायक के निधन के कारण से ये सीट खाली हो गई थी। लेकिन एकनाथ शिंदे के पास न उम्मीदवार था, न संगठन था और न मतदाता। यही वजह है कि उन्होंने वो सीट बीजेपी को सरेंडर कर दी। लेकिन बीजेपी को यह पता लगा कि इतनी बड़ी सहानुभूति शिवसेना के साथ है, तो वो भी बैकआउट कर गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, कांग्रेस अधिवेशन में अड़ंगा और अडानी मामले से ध्यान भटकाने के लिए हो रही है छापेमारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन को बाधित करने और अडानी मामले से ध्यान भटकाने के लिए छत्तीसगढ़ में छापेमारी की जा रही है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पर शेल कंपनियों के जरिए घपला व अन्य कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन क्या आपको कोई भी एजेंसी
ओबीसी इसकी जांच करते दिखी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में आगे लिखा कि कांग्रेस अधिवेशन में अड़ंगा डालने व मोदी जी और उनके मित्र के बीच की संगठन पर उठ रही आवाजों पर एजेंसियां लगा दी गई हैं। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस निडर होकर देश के मुद्दों पर आवाज उठाती रहेगी। कांग्रेस अधिवेशन में हम महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज उठाने का संकल्प लेंगे। प्रियंका गांधी ने अगले ट्वीट में लिखा कि कठपुतली एजेंसियों का डर दिखाकर आप देश की आवाज को दबा नहीं सकते। इससे पहले 17 फरवरी को भी प्रियंका गांधी ने अडानी मामले का जिक्र कर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट का दावा, कहा मेघालय में अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने मंगलवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए बड़ा दावा किया और शिलांग पहुंचे। सचिन पायलट ने कहा कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की बराबरी करने के लिए संसाधन नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास लोगों की इच्छा, समर्थन और मतदाताओं का आशीर्वाद है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा करेंगे और अगली सरकार जो बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौसम में अचानक बढ़ी गर्मी के बीच पश्चिमी विक्षोभ की हुई एंट्री और कई राज्यों में बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर मौसम विभाग से अलर्ट आया है। उत्तर भारत में मौसम का पारा तेजी से बढ़ रहा है और फरवरी में ही लोगों को तेज गर्मी का एहसास होने लगा है। कई लोगों का मानना है कि अब सर्दी पूरी तरह चली गई है, लेकिन ये सच नहीं है। असल में एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय से होकर गुजर रहा है, जबकि एक अन्य ताजा पश्चिमी विक्षोभ 26 फरवरी के आसपास पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों तक पहुंच सकता है और इन दोनों पश्चिमी विक्षोभों के आने से मौसम में अचानक गर्मी बढ़ गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता को लेकर राहुल गांधी का ओपन ऑफर, बोले हमें लोगों को देना होगा विकल्प। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को हराने के लिए एक रणनीति बनाई है और कहा कि अगर सभी विपक्षी दल एक साथ आए और विकल्प पेश करें तो बीजेपी को 2024 के चुनावों में हराया जा सकता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर भारत के दो दृष्टिकोण एक दूसरे का सामना करते हैं तो हम जीतने में सक्षम होंगे। राहुल गांधी ने इंटरव्यू में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए ध्रुवीकरण की बात को भी स्वीकार किया और हालांकि जोर देकर भी कहा कि स्थिति उतनी भयानक नहीं है, क्योंकि मीडिया उसे सरकार के इशारे पर लोगों को गरीबी, अशिक्षा, महंगाई, छोटे मोटे संकट जैसे वास्तविक मुद्दे से विचलित करने के उपकरण के रूप में पेश करता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने अब मंदिर को लेकर योगी सरकार पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार की बुलडोजर नीति पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि गरीबों पर बुलडोजर चलाने वाली और मीडिया को डराने वाली सरकार की इस कार्रवाई की तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं। ऐसे में कोई निवेशक इस राज्य में निवेश करने के लिए नहीं आएगा। अखिलेश यादव ने विधानसभा की बैठक में हिस्सा लेने के बाद पिछले दिनों लखनऊ में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन को लेकर सरकार के वादों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी सपना दिखा रही है कि 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर उतारा जाएगा। जिस सरकार ने गरीबों पर बुलडोजर चला दिया हो उसकी तस्वीरें दुनिया में जा रही हैं। आप बीबीसी जैसी संस्थाओं पर छापा मारेंगे और मीडिया को डराएंगे तो क्या उम्मीद करते हैं कि दुनिया के लोग आपके यहाँ निवेश करने आएंगे। उन्होंने कहा कि निवेशक सम्मेलन में निवेशक आए और घूम कर चले गए। सरकार ये नहीं बताएगी कि निवेशकों के ठहरने के लिए जो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके टेंट सिटी बनी थी उसमें कोई भी नहीं रुका था। आप पता करिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने तेज कर दी तैयारियां, कांग्रेस ने बनाया बड़ा प्लान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC का सदस्य चुना गया है। और बता दें कि कांग्रेस के रायपुर में होने वाले 85वें अधिवेशन में यूपी से राहुल गांधी सहित 170 नेता शामिल होंगे और इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में प्रदेश के सभी बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, जिनमें सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और प्रवक्ता अशोक सिंह के नाम शामिल हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लालू यादव पूर्णिया में महागठबंधन की रैली को करेंगे संबोधित। जगदानंद सिंह बोले 2024 में जनता सिखाएगी सबक। जी हां दोस्तों, पूर्णिया में 25 फरवरी को होने वाली महारैली को लेकर महागठबंधन के सभी दल अपनी ओर से तैयारी में जुटे हुए हैं और आरजेडी ने इसके लिए बाकायदा 8 जिलों में मंत्रियों के नेतृत्व में अपने कद्दावर और अनुभवी नेताओं की जो तैनाती है वो कर दी है। और रैली को लेकर अब आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि कोशिश की जाएगी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वर्चुअल मोड में रैली को संबोधित कर कार्यकर्ताओं को संदेश दे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। होली के बाद तेजस्वी यादव बनेंगे सीएम, आरजेडी नेता के दावे से बढ़ गई हलचल। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत आने वाले समय में किस करवट बैठेगी ये
देखने लायक होगा। राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू और आरजेडी गठबंधन की सरकार है, लेकिन अब आरजेडी के एक विधायक ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक विजय मंडल का दावा है कि अगले महीने होली के बाद तेजस्वी यादव राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं उनको सत्ता सौंपेंगे। और इस दावे के बाद राज्य की सियासी जगत में हलचलें तेज हो गई हैं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह ने दावे को गलत बताते हुए कहा है कि ऐसा कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फकीर का जादू, झोले से एयरपोर्ट निकाला और अडानी के कब्जे में डाला, मोदी सरकार पर राहुल गांधी का वीडियो अटैक। जी हां दोस्तों, अडानी विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर फिर से हमला बोला और 5 मिनट के वीडियो में गांधी ने एक बार फिर पूछा कि व्यापारिक समूह को बिना किसी पूर्व अनुभव के अनुबंध क्यों दिए गए। कांग्रेस नेता ने वीडियो में आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने 2018 में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत अडानी समूह को 6 हवाई अड्डे सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और 1 साल बाद लखनऊ, अहमदाबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और जयपुर के हवाई अड्डों के संचालन का ठेका दे दिया था। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मैंने संसद में पीएम मोदी और अडानी के संबंधों के बारे में सच बोला। मैंने सबूत के साथ बोला कि कैसे भारत की दौलत लूटी जा रही है और इस सच्चाई को संसद के रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया था। राहुल गांधी ने 8 फरवरी को अपने लोकसभा भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने गौतम अडानी के साथ पीएम मोदी का एक पोस्टर भी साझा किया था। अपने लोकसभा भाषण के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने अडानी के पक्ष में कुछ कानूनों को बदल दिया जो कि पीएम के गृह राज्य गुजरात से है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव हो सकता है आखिरी चुनाव, शिवसेना को सुपारी देकर मारने की कोशिश, उद्धव ठाकरे ने लगाया आरोप। जी दोस्तों, शिवसेना भवन में सोमवार को जिला अध्यक्षों की बैठक में उद्धव ठाकरे का आक्रामक अवतार देखने को मिला। उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि शिवसेना को सुपारी देकर मारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का जन्म बीजेपी के तलवे चाटने के लिए नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि अगर हम नहीं जागे तो 2024 में तानाशाही आ जाएगी, जो कि इस देश का आखिरी लोकसभा चुनाव हो सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी को 100 सीट पर समेटने का बताया फॉर्मूला, सीएम नीतीश कुमार के बयान पर कही ये बात। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का कांग्रेस पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने खुलकर समर्थन किया है। बिहार में नीतीश कुमार ने रविवार को कहा था कि अगर कांग्रेस चाहे तो बीजेपी को 100 सीटों पर समेटा जा सकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी विपक्षी दल है। कांग्रेस को बिना साथ लिए संभव नहीं है कि लड़ाई लड़ी जा सके। इसी के साथ खाबरी ने नीतीश कुमार की सोच की तारीफ करते हुए कहा कि यह सोच देश के हित में है। उन्होंने कहा कि देश हित में सभी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी बलरामपुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ये बात कही थी। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सभी विपक्षी पार्टियों का एकजुट होकर भाजपा से चुनाव लड़ना देश हित में है और ऐसा कांग्रेस को करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 8 साल में ईडी ने मारे 3000 से ज्यादा छापे, निशाने पर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष। कांग्रेस ने पूछा, अडानी मामले पर जांच कब करवा रहे हो? जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं से जुड़े परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई छापेमारी को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। जयराम रमेश ने कहा कि 3 दिन है अधिवेशन शुरू होने में और आज सुबह 5 बजे से कांग्रेस के कई नेताओं के घर ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। जयराम रमेश ने रायपुर में कहा कि हमने तीसरे दर्जे की प्रतिशोध की राजनीति का ताजा उदाहरण देखा है। उन्होंने कहा कि ईडी ने रायपुर में पार्टी के 3 दिवसीय पूर्ण सत्र से कुछ दिन पहले कांग्रेस नेताओं से जुड़े परिसरों की तलाशी ली और जयराम रमेश ने कहा कि यह अमृतकाल नहीं, अघोषित आपातकाल है। वहीं जयराम रमेश ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस छापों से नहीं डरेगी और उसका पूर्ण अधिवेशन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को भंग करने की उठाई मांग, कहा निष्पक्ष आयोग के गठन तक सुप्रीम कोर्ट देखे इसका काम। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना
शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक चौंकाने वाला बयान दिया और कहा कि भारतीय चुनाव आयोग का शिवसेना के नाम पर चिन्ह पर फैसला अस्वीकार्य है। इसके साथ ही उन्होंने मांग उठाई है कि आयोग को भंग कर दिया जाना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव आयोग के गठन तक इसका काम सुप्रीम कोर्ट को सौंप देना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने पिछले शुक्रवार को चुनाव आयोग के फैसले को गलत करार दिया और कहा कि उनकी पार्टी ने सोमवार को इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस तरह के अलोकतांत्रिक फैसले धन बल के आधार पर नहीं लिए जा सकते, ये एक असंवैधानिक फैसला है। हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग को भंग कर दिया जाए और एक निष्पक्ष चुनाव आयोग नियुक्त किया जाए और तब तक इसका काम सुप्रीम कोर्ट देखे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इन क्षेत्रों में लू की चेतावनी वापस, दिल्ली यूपी में बढ़ रहा है तापमान। मौसम का ताजा हाल आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली से देवघर जा रही फ्लाइट में बम की अफवाह, लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग। एयरपोर्ट पर विमान को सीआईएसएफ के जवानों ने घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली से देवघर जा रही फ्लाइट में बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। हैदराबाद से मिली सूचना के बाद फ्लाइट की लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ में फ्लाइट के लैंड होते ही सीआईएसएफ के जवान मौके पर पहुंचे और विमान को चारों तरफ से घेर लिया। करीब 3 घंटे की चेकिंग के बाद फ्लाइट को रवाना किया गया और जांच पड़ताल में विमान में बम की सूचना फर्जी निकली। झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 से 3 सीटों से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, तेजस्वी ने लोगों को बताया इसका मंत्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पार्टियां तैयारियां शुरू कर चुकी हैं और इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई है। रविवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को 2024 चुनाव को लेकर सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि वो आएंगे, मीठी मीठी बात करेंगे। वो कुछ लोग तेज और होशियार हैं, रंग और रूप तुरंत बदल लेते हैं। आपके बीच आकर मीठी मीठी बात कर वोट लेंगे और गायब हो जाएंगे। इसके बाद आपके ही खिलाफ काम करेंगे। बहुरूपिया सामने आ जाए तो सावधान रहने की जरूरत है। लोगों का साथ मिलेगा तो बीजेपी को 2 से 3 सीटों से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी वाले लोग देश में कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, विपक्ष पर छापे करवाते थे, साथ ही विधायक को खरीदते थे, लेकिन बिहार में बीजेपी वाले फेल हो गए। इसके बाद बीजेपी के लोग परेशान हैं, कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, गरीबों की सरकार है, तो बीजेपी इसको जंगल राज कहती है, लेकिन अब बीजेपी की बात को कोई मानने वाला नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस के नेता ने 160 सीट जीतने का किया मध्य प्रदेश में दावा, सीएम शिवराज को बताया पाखंडी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव निकट है और पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा दमोह में मीडिया से चर्चा में उन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 160 सीटें जीतेगी और उन्होंने दल बदलने को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा। वर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पाखंडी बताया और पूर्व मंत्री वर्मा रविवार शाम को दमोह के हटा कस्बे में आयोजित बुंदेली मेला में अतिथि के रूप में पहुंचे थे। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व मंत्री से जब यह पूछा गया कि क्या गारंटी है कि उनके दावे के मुताबिक कांग्रेस की जीत और सरकार बनने के बाद इस बार कांग्रेस से कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया बनकर नहीं निकलेगा, इस पर उन्होंने कहा कि जनता ने अपनी आंखों से देखा है कि जिन्हें हम अपना आदर्श मानते थे उस आदर्श का सपना टूट गया। इस बार मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के कम से कम 160 विधायक जिता कर लाएगी। रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो उनके खून में कई नाम हैं जो दोगलापन था, अब वो उनके साथ कांग्रेस से बाहर जा चुके हैं। अब केवल शुद्ध कांग्रेस के खून वाले लोग ही कांग्रेस में शामिल हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को अभी लग गया है बड़ा झटका, क्या बदल जाएगी 2024 में देश की राजनीतिक तस्वीर। कांग्रेस की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल, सबको चौंकाने वाला आ गया है सर्वे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा झटका बीजेपी को सर्वे में लग रहा
है वो 3 राज्य बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। और आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव भी होना है विधानसभा का, जिसके बाद ये और इस बात पर मुहर लग जाएगी कि क्या वाकई इन तीनों राज्यों में भाजपा की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि अगर कर्नाटक का विधानसभा चुनाव कांग्रेस अच्छे से जीतती है तो इससे यह साबित हो जाएगा कि यहां पर जबरदस्त जीत के साथ 2024 में राजनीति बदलने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों को लेकर जनता की राय में परिवर्तन देखा जा रहा है। और हाल के एक सर्वे में बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाया गया है, तो वहीं कांग्रेस की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल यहां पर देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार, इन 3 राज्यों से भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को बड़ा झटका, समर्थकों के साथ पार्टी नेता एचडी थमैया ने थाम लिया कांग्रेस का दामन, जिसके बाद कर्नाटक में उड़ गई भाजपा की नींद। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता ने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। रविवार को उन्होंने बेंगलुरु स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस की ओर से डीके शिव कुमार ने श्री थमैया और उनके समर्थकों का स्वागत किया और चुनाव के पहले बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता एचडी थमैया ने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन उस समय थामा है जब पार्टी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर जा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 और 21 फरवरी को कर्नाटक के दौरे पर हैं और इससे पहले लग गया है बीजेपी को बेहद तगड़ा झटका।